हेलो गाइस, मैं हूँ शिवली द डिवाइन प्रैक्टिस। हम बचपन से भारत के इतिहास में मुग़लों के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमें ये पता है कि कितने सारे मुग़ल ने हमारे भारत पे राज किया है, लेकिन हम भारत में होते हुए ये नहीं जानते कि कितने सारे महाराजा राजा हमारे भारत में शासन किए हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे राजवंश के बारे में जो सिर्फ भारत में नहीं शासन करते थे, वो पूरा श्रीलंका में भी शासन करता था और उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। हम बात कर रहे हैं इम्पेरियल चोला डायनेस्टी के बारे में, जो कि 9th सेंचुरी में शुरू हुआ था। 3rd सेंचुरी में भी चोलास थे, लेकिन उतना डेवलप नहीं थे उस टाइम पे। वो चोला डायनेस्टी की शुरुआत हुआ था कावेरी नदी के किनारे, और वहाँ से धीरे धीरे अपने साम्राज्यों को बढ़ाने लगा पूरे साउथ इंडिया में, साथ ही में श्रीलंका, मालदीव्स और मलय पेनिनसुला में भी। और इसे कहते हैं इम्पेरियल चोला उस टाइम पे जो चल रहा था, और ये एस्टेब्लिश किया था राजा विजयालय ने। इसके बाद विजयालय के बाद आया उनका बेटा राजा आदित्य, जो कि पल्लवा किंगडम को हराया। इसके बाद आया राजा परंकटा, जो कि राजा आदित्य का बेटा था। उन्होंने अपने साम्राज्य को और एक्सपेंड किया। इसके बाद आया राजा राजा, और उनके अंडर में पूरा चोला डायनेस्टी सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ। उन्होंने पूरे एम्पायर को वेल ऑर्गेनाइज्ड किया, पावरफुल स्टैंडिंग आर्मी और नेवी का संगठन किया। साथ में श्रीलंका में भी चोला डायनेस्टी को फैला दिया है उन्होंने, और ऐसे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया था उनका पॉलिटिकल और फाइनेंशियली कंडीशन। और यूरोप कंट्रीज के साथ उस टाइम पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ करता था। फिर आया राजा राजेंद्र, और उन्होंने पूरे श्रीलंका को अपने कंट्रोल में कर लिया था, जो कि राजा राजा ने नहीं कर पाया था। फिर आया राजा राजाधिराज, लेकिन राजा राजेंद्र के बाद धीरे धीरे ये चोला डायनेस्टी अपना साम्राज्य छूटता गया अपने हाथ से, धीरे धीरे वो कमज़ोर होते गए। फिर आए राजा विजय राजेंद्र, और फिर अंत में राजा कुलहुंगा, और तब श्रीलंका में भी चोला डायनेस्टी खत्म हो गया था वापस। राजा राजेंद्र 3rd था लास्ट राजा चोला वंश का।